दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकीली और खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा और दबाव भरी है। यहां हर कोई हमेशा जवान, हमेशा परफेक्ट दिखना चाहता है। आज हम बात करेंगे उस राज की जो अब राज नहीं रहा, यानी प्लास्टिक सर्जरी की। एक वक्त था जब किसी सितारे की प्लास्टिक सर्जरी की खबर आती थी तो हंगामा मच जाता था। लोग हैरान होते थे, बातें बनाते थे। लेकिन आज 2025 में यह सब इतना आम हो गया है कि जैसे कोई नया हेयर कट करवा रहा हो। यह अब कोई चौंकाने वाली बात नहीं, बल्कि इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन चुकी है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस। यह बदलाव अचानक नहीं आया। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और समाज थोड़ा और खुला, सितारों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। पहले जो बातें कानों कान फैलती थीं, अब उन पर खुलकर चर्चा होती है। कई सितारे तो अब खुद मान लेते हैं कि हाँ, उन्होंने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर तस्वीर को झूम करके देखा जाता है, परफेक्ट दिखने का दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसी दबाव ने प्लास्टिक सर्जरी को बॉलीवुड में एक जरूरत जैसा बना दिया है, जिसे अब कोई छिपाना नहीं चाहता। आज की तारीख में बॉलीवुड में सुंदरता के पैमाने पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सिर्फ एक्टिंग का टैलेंट ही काफी नहीं है, बल्कि आपको एक खास तरह के लुक में भी फिट होना पड़ता है। तीखी नाक, भरे हुए होंठ, तराशा हुआ जबड़ा, ये सब आजकल की खूबसूरती की परिभाषा बन गए हैं। और इस परिभाषा में फिट होने के लिए सितारे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई शामिल है, चाहे वो नया कलाकार हो या फिर इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम। इसी दौड़ ने प्लास्टिक सर्जरी को बॉलीवुड के मेकअप किट का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह ट्रेंड सिर्फ हीरोइनों तक ही सीमित नहीं है। हमारे एक्शन हीरोज और रोमांटिक हीरो भी उम्र को थामने और हमेशा जवान दिखने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट्स का सहारा ले रहे हैं। यह एक ऐसा सच है जिसे दबी जुबान में सब स्वीकार करते हैं। बॉलीवुड ने प्लास्टिक सर्जरी को जिस तरह अपनाया है, उसने समाज के लिए भी सुंदरता के नए और कभी-कभी अवास्तविक मानक तय कर दिए हैं। चलिए इस सफर को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 80 और 90 के दशक में, तो उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा टैबू हुआ करती थी। इसे अक्सर हॉलीवुड की चीज माना जाता था, और अगर कोई भारतीय सितारा इसे करवाता भी था तो उसे लाखों पर्दों के पीछे छिपा कर रखा जाता था। उस दौर में सुंदरता को कुदरती माना जाता था। खान दर्शक अपने पसंदीदा सितारों को वैसे ही प्यार करते थे जैसे वे थे। अगर किसी की नाक थोड़ी मोटी थी या होंठ पतले थे तो वो उनकी पहचान का हिस्सा होता था। सर्जरी की बात करना भी एक तरह से अपनी नेचुरल ब्यूटी पर सवाल उठाने जैसा था, जो कोई नहीं करना चाहता था। उस समय अगर किसी के बारे में सर्जरी की अफवाह उड़ती भी थी तो उसे तुरंत नकार दिया जाता था। सितारे और उनके मैनेजर इस बात को दबाने की पूरी कोशिश करते थे। उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। पब्लिक शायद उन्हें नकली या बनावटी समझने लगे। ये डर इतना गहरा था कि कई सितारों ने सालों तक अपने बदले हुए लुक के बारे में चुप्पी साधे रखी। यह वो दौर था जब सर्जरी एक राज थी, एक ऐसा राज जिसे हर कोई जानना चाहता था लेकिन कोई बताना नहीं चाहता था। यह इंडस्ट्री का एक डार्क सीक्रेट था। लेकिन फिर आया 21वीं सदी का दौर और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा कर दिया। हॉलीवुड का असर बॉलीवुड पर और गहरा होने लगा। सितारों ने इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना शुरू किया और वहां उन्होंने देखा कि कॉस्मेटिक सर्जरी कितनी आम बात है। इसके साथ ही भारत में भी उन्नत मानक के कॉस्मेटिक क्लिनिक्स खुलने लगे। अब सितारों को इसके लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं थी। जब सुविधा आपके दरवाजे पर हो तो उसे अपनाना आसान हो जाता है, और यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। आज स्थिति यह है कि सितारे न सिर्फ सर्जरी करवाते हैं, बल्कि कुछ तो इसे गर्व से स्वीकार भी करते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब में अपनी नाक की सर्जरी के बारे में खुलकर लिखा। श्रुति हासन और शिल्पा शेट्टी जैसी अभिनेत्रियों ने भी माना है कि उन्होंने अपने फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी करवाई है। करण जौहर जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने तो एक शो में मजाक मजाक में कह दिया था कि इंडस्ट्री में हर कोई कुछ न कुछ करवाता है। ये इस बात का सबूत है कि जो चीज कभी एक गहरा राज थी, वो अब एक खुली किताब बन चुकी है।
जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर अभिनेत्रियों पर ही जाता है, लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि हमारे सुपरस्टार हीरोज भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। आप खुद सोचिए, 90 के दशक के हमारे बड़े बड़े सितारे जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार आज भी फिल्मों में लीड रोल कर रहे हैं। उनकी उम्र 50 पार हो चुकी है, लेकिन स्क्रीन पर वे आज भी 30-35 के लगते हैं। क्या यह सिर्फ अच्छी डाइट और एक्सरसाइज का कमाल है? शायद नहीं। इस सदाबहार जवानी के पीछे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का भी एक बड़ा हाथ है, जिसे वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते। पुराने जमाने में जैसे दिलीप कुमार या राजेश खन्ना, उनका स्टारडम 40-45 की उम्र तक आते आते कम होने लगता था, क्योंकि उम्र उनके चेहरे पर दिखने लगती थी। लेकिन आज के हीरोज ने उम्र को जैसे रोक सा लिया है। बालों का झड़ना रोकने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाना तो अब बहुत ही आम बात हो गई है। कहा जाता है कि सलमान खान से लेकर रणबीर कपूर तक कई बड़े सितारों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। इसके अलावा चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए बोटॉक्स और फिलर्स का इस्तेमाल भी खूब होता है। आमिर खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 3 इडियट्स में एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाने के लिए बोटॉक्स का सहारा लिया था। यह एक अनकहा सच है कि पुरुष सितारों के करियर की लंबी उम्र का राज कहीं ना कहीं इन ट्रीटमेंट्स में छिपा है। वे अपनी फिटनेस पर तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन चेहरे पर उम्र के निशानों को छिपाने के लिए वे भी डॉक्टरों की मदद लेते हैं। राजकुमार राव जैसे एक्टर ने तो हिम्मत दिखाते हुए खुद माना कि उन्होंने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए चिन फिलर्स करवाए थे। यह एक बड़ा कदम है जो दिखाता है कि अब पुरुष भी इस बारे में बात करने से हिचकिचा नहीं रहे हैं। वे भी समझते हैं कि इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए अच्छा दिखना कितना जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपने किसी पसंदीदा हीरो को 55 की उम्र में 25 साल की हीरोइन के साथ रोमांस करते देखें, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स ही नहीं, बल्कि कॉस्मेटिक साइंस का भी बड़ा योगदान है। लिपोसक्शन से लेकर फेसलिफ्ट तक ऐसे कई प्रोसीजर्स हैं जो उन्हें युवा बनाए रखने में मदद करते हैं। ये बॉलीवुड का वो पहलू है जिस पर कम बात होती है, लेकिन इसका वजूद उतना ही सच है जितना कि अभिनेत्रियों की सर्जरी का। यह दिखाता है कि परफेक्ट दिखने का दबाव किसी जेंडर तक सीमित नहीं है। अब आते हैं अभिनेत्रियों पर, जहां कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा और सबसे खुलकर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली कुल कॉस्मेटिक सर्जरी में से लगभग 85% महिलाएं करवाती हैं, और इसमें बॉलीवुड अभिनेत्रियों का एक बड़ा हिस्सा है। उनके लिए हर फिल्म, हर रेड कार्पेट अपीयरेंस और हर इंस्टाग्राम पोस्ट एक इम्तिहान की तरह होता है। इस इम्तिहान में पास होने के लिए उन्हें हर एंगल से परफेक्ट दिखना होता है, और इस परफेक्शन को पाने के लिए सर्जरी एक आसान रास्ते की तरह नजर आती है। तीखी नाक, उभरे हुए गाल और परफेक्ट पाउट, यह सब अब सर्जरी से मुमकिन है। अभिनेत्रियों के बीच कुछ सर्जरी बहुत आम है। इनमें सबसे पहले आता है राइनोप्लास्टी, यानी नाक की सर्जरी। कई अभिनेत्रियों ने अपनी नाक को और ज्यादा शार्प और पतला करवाने के लिए यह सर्जरी करवाई है, जैसे कि शिल्पा शेट्टी और श्रुति हासन। इसके बाद नंबर आता है लिप फिलर्स का, जिससे होंठों को और ज्यादा भरा हुआ दिखाया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या रिडक्शन, ब्लेफेरोप्लास्टी और बक्कल फैट रिमूवल जैसी सर्जरी भी काफी पॉपुलर हैं। ये सर्जरी उनके चेहरे और बॉडी को उस आइडियल शेप में ढालने में मदद करती है जो आजकल ट्रेंड में है। एक और नया ट्रेंड जो आजकल देखने को मिल रहा है वो है बेबी मेकओवर। यह उन अभिनेत्रियों के लिए है जो मां बनने के बाद जल्दी से अपने पुराने शेप में वापस आना चाहती हैं। प्रेगनेंसी के बाद शरीर में कई बदलाव आते हैं, और बॉलीवुड में करियर को जारी रखने के लिए अभिनेत्रियों पर जल्दी से फिट होने का दबाव होता है। इस मेकओवर में अक्सर टमी टक, लिपोसक्शन और ब्रेस्ट लिफ्ट जैसी कई सर्जरी एक साथ की जाती हैं। करीना कपूर खान से लेकर काजोल तक कई टॉप अभिनेत्रियां मां बनने के बाद भी आज लीडिंग लेडीज हैं, जो दिखाता है कि कैसे इन ट्रीटमेंट्स ने उनके करियर को लंबा करने में मदद की है। यह होड़ इतनी ज्यादा है कि अब स्टार किड्स भी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही अपने लुक को पूरी तरह से बदलवा लेते हैं। जानहवी कपूर से लेकर सुहाना खान तक उनके डेब्यू से पहले और बाद के लुक में जमीन आसमान का फर्क देखा जा सकता है। कहा जाता है कि उन्होंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए कई प्रोसीजर्स करवाए हैं। यह दिखाता है कि बॉलीवुड में अब नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा तैयार की गई ब्यूटी को तवज्जो दी जा रही है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या खूबसूरती का मतलब अब सिर्फ बाहरी परफेक्शन ही रह गया है।
तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये सितारे जो पहले से ही इतने खूबसूरत होते हैं, उन्हें सर्जरी करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब छिपा है एक गहरे शब्द में, इनसिक्योरिटी, यानी असुरक्षा। यह इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम है। यहाँ हर दिन आपको जज किया जाता है। आपके लुक, आपके वजन, आपकी स्किन के रंग, हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। ये लगातार जज होने का डर और रिजेक्ट होने का खौफ सितारों के अंदर एक गहरी असुरक्षा पैदा कर देता है। उन्हें लगने लगता है कि अगर वे परफेक्ट नहीं दिखे तो उन्हें काम नहीं मिलेगा और वे इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यह दबाव सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी आता है। कई बार प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स खुद नए कलाकारों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी नाक या होंठ ठीक करवा लेने चाहिए। उन्हें बताया जाता है कि उनका चेहरा कैमरे के लिए सही नहीं है। जब किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस को करियर की शुरुआत में ही ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। प्रियंका चोपड़ा ने खुद बताया था कि करियर की शुरुआत में उन्हें उनके सांवले रंग की वजह से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। इसी तरह त्वचा को गोरा करने वाले ट्रीटमेंट्स का ट्रेंड भी इसी असुरक्षा और इंडस्ट्री के गोरेपन के प्रति झुकाव का नतीजा है। सोशल मीडिया ने इस दबाव को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब हर कोई एक क्रिटिक है। लोग तस्वीरों पर झूम करके छोटी छोटी कमियां निकालते हैं और भद्दे कमेंट्स करते हैं। इस ऑनलाइन ट्रोलिंग का सितारों पर बहुत गहरा मानसिक असर पड़ता है। जब हजारों लोग आपको आपकी किसी कमी के लिए ट्रोल करते हैं, तो आप उसे अपनी सबसे बड़ी खामी मानने लगते हैं। इस नेगेटिविटी से बचने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सितारे अक्सर सर्जरी का रास्ता चुनते हैं। यह उनके लिए अपनी असुरक्षाओं से लड़ने का एक तरीका बन जाता है। इसके अलावा करियर को लंबा खींचने की इच्छा भी एक बड़ा कारण है। बॉलीवुड में खासकर अभिनेत्रियों के लिए उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उन्हें लीड रोल मिलना कम हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की मदद से वे अपनी उम्र को छिपा सकती हैं और ज़्यादा समय तक इंडस्ट्री में टिकी रह सकती हैं। यह एक तरह का निवेश है जो वे अपने करियर को बचाने के लिए करती हैं। यह सब दिखाता है कि चमक दमक के पीछे एक गहरा संघर्ष है जो असुरक्षा, दबाव और हमेशा बेस्ट दिखने की जिद से भरा हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर यह सही हो जाए तो यह किसी के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, लेकिन अगर यह गलत हो गई तो यह बने बनाए करियर को बर्बाद भी कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। इसका सबसे बड़ा फायदा है बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। जब कोई सितारा अपनी किसी शारीरिक कमी को ठीक करवा लेता है जिसे लेकर वह हमेशा असहज महसूस करता था, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उनके काम में, उनकी परफॉर्मेंस में साफ नजर आता है और उन्हें बेहतर मौके मिलते हैं। इसका दूसरा बड़ा फायदा है करियर की लंबी उम्र, जिसे हम लॉन्जेविटी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, सर्जरी की मदद से सितारे, खासकर अभिनेत्रियां, ज्यादा समय तक जवान और फ्रेश दिख सकती हैं। पहले जहां एक हीरोइन का करियर शादी या 30 की उम्र के बाद खत्म मान लिया जाता था, वहीं आज करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और काजोल जैसी अभिनेत्रियां 30 और 40 की उम्र में भी टॉप पर हैं। ये सर्जरी का ही कमाल है कि वे आज भी युवा अभिनेत्रियों को टक्कर दे रही हैं। इससे उन्हें अलग अलग तरह के रोल करने का मौका भी मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी नुकसान की। सबसे बड़ा खतरा है सर्जरी का बिगड़ जाना। अगर सर्जरी गलत हो जाए तो चेहरा ठीक होने की बजाय और भी खराब हो सकता है। अभिनेत्री कोएना मित्रा इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक नॉज जॉब करवाया था जो बुरी तरह से बिगड़ गया, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हुईं और उनका करियर लगभग खत्म हो गया। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा की पहली नॉज सर्जरी भी गलत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। बाद में एक और सर्जरी से उसे ठीक करवाया गया। इसके अलावा सर्जरी का एडिक्शन भी एक बड़ा खतरा है। एक बार परफेक्ट दिखने की चाहत शुरू होती है तो यह कभी खत्म नहीं होती।
कुछ सितारे एक के बाद एक सर्जरी करवाते रहते हैं, जिससे उनका चेहरा पूरी तरह से बनावटी और एक्सप्रेशनलेस लगने लगता है। आयशा टाकिया और हाल ही में एमी जैक्सन के बदले हुए लुक को लेकर लोगों ने काफी निगेटिव कमेंट्स किए। एक असफल सर्जरी न सिर्फ आपका लुक खराब करती है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है और आपको डिप्रेशन में धकेल सकती है। इसलिए यह एक ऐसा फैसला है जिसे बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। बॉलीवुड का भारत में जो असर है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोग, खासकर युवा पीढ़ी, अपने पसंदीदा सितारों को भगवान की तरह पूजते हैं। वे उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं और उनकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे में जब सितारे प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सुंदरता के अवास्तविक पैमाने सेट करते हैं तो इसका समाज पर बहुत गहरा और खतरनाक असर पड़ता है। युवा लड़के लड़कियां ये मानने लगते हैं कि खूबसूरती का मतलब तीखी नाक, भरे होंठ और परफेक्ट बॉडी ही है, और अगर उनके पास यह नहीं है तो वे सुंदर नहीं हैं। यह सोच युवाओं में बॉडी इमेज इश्यूज और हीन भावना पैदा कर रही है। वे अपने नेचुरल लुक से नफरत करने लगते हैं और उसे बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इसका नतीजा यह है कि भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक भारत अब नाक की सर्जरी के मामले में दुनिया में दूसरे और लिपोसक्शन के मामले में तीसरे नंबर पर है। यह ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि अब स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी अपने माता पिता से सर्जरी करवाने की जिद करने लगे हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। यह असर सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंच रहा है। सोशल मीडिया और सस्ते इंटरनेट की वजह से बॉलीवुड का ग्लैमर अब हर किसी के फोन में है। लोग अपने पसंदीदा सितारों की परफेक्ट तस्वीरें देखते हैं और वैसा ही बनने का सपना देखने लगते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उन तस्वीरों के पीछे कितनी सर्जरी, कितना मेकअप और कितना फोटोशॉप होता है। वे बस उस नकली परफेक्शन को सच मान लेते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं। यह एक खतरनाक सामाजिक दबाव बना रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि स्टार किड्स जैसे सुहाना खान और खुशी कपूर बहुत कम उम्र में ही सर्जरी करवा रहे हैं। कुछ तो 18 साल के होने से पहले ही ये प्रोसीजर्स करवा लेते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स बहुत रिस्की मानते हैं। जब युवा पीढ़ी अपने इन आइडल्स को ऐसा करते देखती है तो उन्हें भी यह नॉर्मल लगने लगता है। वे यह नहीं समझ पाते कि कम उम्र में करवाई गई सर्जरी के लंबे समय में क्या नुकसान हो सकते हैं। बॉलीवुड अनजाने में ही एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो बाहरी सुंदरता को अंदरूनी काबिलियत से ज्यादा महत्व देती है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसे पूरा करने के लिए बाजार में हर तरह के लोग आ जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी की बढ़ती मांग के साथ देश भर में, खासकर छोटे शहरों में, अनगिनत क्लिनिक्स खुल गए हैं। इनमें से कई क्लिनिक्स ऐसे हैं जहां सर्जरी करने वाले लोग क्वालिफाइड सर्जन नहीं होते, बल्कि डेंटिस्ट या झोला छाप डॉक्टर होते हैं। ये लोग कम पैसों का लालच देकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उनके पास न तो सही उपकरण होते हैं और न ही सही जानकारी। ऐसे में सस्ती सर्जरी का सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदल सकता है। इस खतरनाक रास्ते पर चलने के नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। हाल ही में ऐसी कई खबरें आई हैं जहां हेयर ट्रांसप्लांट या लिपोसक्शन जैसी सामान्य सर्जरी के दौरान मरीज की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 2 इंजीनियरों की मौत एक हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हो गई, जिसे एक डेंटिस्ट कर रहा था। इसी तरह साउथ की एक एक्ट्रेस की मौत भी लिपोसक्शन सर्जरी में हुई गड़बड़ी के कारण हुई थी। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि जब बात आपके शरीर और जिंदगी की हो तो पैसों को लेकर समझौता करना कितना भारी पड़ सकता है। गलत जगह से सर्जरी करवाने का एक और बड़ा खतरा है इन्फेक्शन और स्थायी नुकसान। अगर सर्जरी के दौरान साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे ठीक करना मुश्किल होता है। कई बार गलत सर्जरी से चेहरे की नसें डैमेज हो जाती हैं, जिससे चेहरे पर स्थायी लकवा भी हो सकता है, जैसा कि टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल के साथ हुआ था। एक बार जब चेहरा या शरीर का कोई हिस्सा बिगड़ जाता है तो उसे ठीक करवाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है, और कई बार तो नुकसान इतना बड़ा होता है कि उसे ठीक किया ही नहीं जा सकता। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक सर्जरी कोई मजाक नहीं है। यह एक गंभीर मेडिकल प्रोसीजर है
जिसे सिर्फ एक अनुभवी और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही करवाना चाहिए। किसी भी क्लिनिक या डॉक्टर को चुनने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, उसके पुराने मरीजों के रिव्यू पढ़ना और उसकी डिग्री चेक करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि कोई सितारा एक खास तरह का लुक अपना रहा है, उसका अंधाधुंध पीछा करना और किसी भी नियम हकीम के पास चले जाना आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। सुंदरता जरूरी हो सकती है, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें जानने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या प्लास्टिक सर्जरी एक वरदान है जो लोगों को आत्मविश्वास और खुशी देती है, या यह एक अभिशाप है जो अवास्तविक सुंदरता के मानकों को बढ़ावा देता है? सच कहूं तो इसका जवाब कहीं बीच में है। प्लास्टिक सर्जरी अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह एक टूल की तरह है, एक चाकू की तरह। आप उस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल किस इरादे और किस वजह से किया जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत ही सकारात्मक और ज़रूरी पहलू भी है। यह पुनर्निर्माण सर्जरी के रूप में उन लोगों के लिए एक वरदान है जो किसी दुर्घटना, जलने की घटना या एसिड अटैक का शिकार हुए हैं। यह सर्जरी न सिर्फ उनके शारीरिक जख्मों को भरती है, बल्कि उन्हें अपना खोया हुआ आत्मविश्वास और समाज में जीने का हौसला भी लौटाती है। जब किसी के जन्म से ही कोई शारीरिक विकृति हो, जैसे कि कटा हुआ होंठ, तो सर्जरी उसे एक सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकती है। इन मामलों में प्लास्टिक सर्जरी जिंदगी बदलने वाली साबित होती है। समस्या तब शुरू होती है जब सर्जरी का इस्तेमाल सही कारणों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव, असुरक्षा या सिर्फ किसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किया जाता है। जब कोई अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर किसी और की तरह दिखने की कोशिश करता है, तब यह खतरनाक हो जाता है। बॉलीवुड ने निश्चित रूप से इसे नॉर्मल बनाने में एक भूमिका निभाई है, लेकिन अब जिम्मेदारी दर्शकों और युवा पीढ़ी पर भी है। हमें यह समझने की जरूरत है कि असली सुंदरता बाहरी परफेक्शन में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपकी काबिलियत और आपकी यूनिकनेस में होती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सोच समझकर, सही कारणों से और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अपनी किसी कमी को दूर करने के लिए सर्जरी करवाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये उसका निजी फैसला है। लेकिन हमें बॉलीवुड द्वारा बनाए गए सुंदरता के मायाजाल में फंसने से बचना होगा। हमें खुद को और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखना होगा जैसे हम हैं। क्योंकि याद रखिए, हर चेहरा अपने आप में खूबसूरत है और किसी और की तरह बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देना सबसे बड़ा नुकसान है।